एक साधु की चार बातें आपको कोयला से हीरा बना देंगी। कभी जीवन में रोना नहीं पड़ेगा। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी, आज का ये प्रसंग आपके जीवन को बदल कर रख देगा। इस कहानी को यदि आप शुरू से लेकर अंत तक सुन लेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले पुनः निवेदन है आपसे, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, हो सके तो अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों तक इस वीडियो को शेयर भी कर देना, जिससे जो भी जानकारी है, जो भी ज्ञान की बातें हैं, वो उनको भी प्राप्त हो सके। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक राज्य में धुमतसेन नाम के राजा रहा करते थे। उन धुमतसिंह नाम के राजा को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था। एक दिन क्या होता है, वो राजा धुमतसिंह अपने घोड़े पर सवार होकर के और अपने मंत्री को साथ में लेकर के भ्रमण करने के लिए निकले। तो अपने नगर में वो घूमते थे कि कहीं हमारी प्रजा के ऊपर कोई कष्ट तो नहीं है, कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई किसी तरह की उन्हें पीड़ा तो नहीं है। दोस्तों, एक राजा का कर्तव्य भी होता है, क्योंकि एक प्रजा पुत्र के समान होती है। जिस तरह से पिता अपने बच्चों की, अपनी औलाद की देखभाल करता है, यदि सच्चा राजा होगा तो वो भी अपने प्रजा को एक पुत्र के समान ही मानेगा और उसकी हर दुख मुसीबत में सहायता करेगा। तो वही राजा धुमतसेन भ्रमण करते हुए एक जंगल था, अपने उसी राज्य में आता था। वहां पर एक व्यक्ति नजर आया, बड़ा अजीब गरीब सा व्यक्ति नजर आया। वो क्या कर रहा था, वहां जंगल में इधर उधर को घूम रहा था, कुछ लकड़ियों को बीन रहा था। लेकिन उस राजा धुमतसेन ने उस व्यक्ति को, जो वन में रहता था, उसका नाम बनखंडी कहकर के बुलाया। जवाब दिया, अरे भाई बनखंडी, इस जंगल में तुम क्या कर रहे हो? तो वो कुछ अजीब टाइप का था, उसे इतना ज्ञान नहीं था। मान के चलो वो एक मूर्ख हो, सिर्फ उसे लकड़ी बीनने से मतलब था। वो नहीं पहचान पा रहा था कि ये कोई राजा है। लेकिन उसकी पत्नी कुछ समझदार थी, लेकिन वो पत्नी की बात को चलने ही नहीं देता था। पत्नी रोजाना उस अपने पति बनखंडी को जब भी जंगल में भेजती थी लकड़ी कटवाने के लिए, तो साथ में पानी रख देती थी एक मिट्टी के घड़ा में। दोस्तों, उधर राजा धुमतसेन घूमते घामते उस बनखंडी के पास में पहुंचे और जवाब दिया, अरे भाई, क्या तुम्हारे पास में थोड़ा सा जल होगा? वो बनखंडी नहीं पहचान रहा था कि ये वास्तविक हमारे ही राज्य के एक राजा हैं। वो तो ये समझ रहा था ये कोई घोड़े वाला है। तो उसने जवाब दिया, हाँ तुम पानी पियोगे? हाँ मैं पानी पिएंगे, राजा ने जवाब दिया। तो घड़े में से ठंडा ठंडा पानी गर्मियों के समय पर राजा धुमतसेन को पिलाया। राजा धुमतसेन खुश हो गए, उस बनखंडी से पूछने लगे, ये बताइए तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम काम क्या करते हो? हमें तो तुम कुछ गरीब मालूम पड़ रहे हो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया। बनखंडी ने कहा, देखो घोड़े वाले भैया, वैसे मेरा तो काम रोजाना का है। इस जंगल में आता हूँ, लकड़ियाँ काट करके घर ले जाता हूँ। मेरी पत्नी मेरे लिए और अपने लिए खाना बनाती है। जो भी लकड़ी बेच करके पैसे मिलते हैं, उन पैसों से हमारा गुजारा हो रहा है। दोस्तों, राजा धुमतसेन को दया आ गई। जवाब दिया, वाह, तुम इतने गरीब होकर के अपना गुजारा कर रहे हो, और वो भी हमारे राज्य में रह करके। वो मन ही मन में राजा धुमतसेन सोच रहे थे। तो राजा ने जवाब दिया बनखंडी से, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? बनखंडी ने जवाब दिया, अरे घोड़े वाले भैया, आप हमारी क्या मदद करेंगे? लकड़ी तो मैं काट रहा हूँ, आप यदि कुछ मदद कर भी दोगे लकड़ी काटने में,
तो मुझसे एक ही बोझा तो जा पाएगा, दूसरा बोझा मैं नहीं ले जा सकता। वो महाराज धुमतसेन कहने लगे, ये कुछ भोला भी मालूम पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं। मंत्री से कहा, ऐसा कीजिए मंत्री, जो अपना पड़ोस वाला बाग है इस बनखंडी के नाम कर दीजिए। उस बनखंडी से कहा, हम तुम्हें अपना बाग दे रहे हैं, उस बाग के मालिक आज से तुम होंगे। जवाब दिया, ना भैया ना, मुझे बाग नहीं चाहिए, मैं तो रोजाना लकड़ी काटने आता हूँ, फिर मेरे घर का गुजारा कैसे होगा, इसलिए आप मुझे बाग मत दीजिए, मैं आपके बाग को नहीं ले सकता हूँ। दोस्तों, राजा धुमतसेन ने एक कागज लिया और उस पर लिख दिया कि आज से ये जो हमारा बाग है वो इस बनखंडी के नाम रहा, ये बनखंडी इस बाग का मालिक रहेगा। दोस्तों, वो पर्चा जैसे ही उस बनखंडी को दिया तो बनखंडी ने नहीं समझा कि राजा ने इस कागज में ही लिख दिया है कि अब बाग हमारा हो गया। वो तो उस पर्चा को समझ रहा था, पढ़ा लिखा था नहीं, अनपढ़ गंवार था। उस पर्चे को उसने जेब में रख लिया, बोला मैं अपनी पत्नी को जाकर के दिखाऊंगा। एक घोड़ा वाला व्यक्ति आया, उसने ये मुझे कागज थमा दिया है। दोस्तों, राजा धुमतसेन वहां से चले जाते हैं और बनखंडी अपने घर पर पहुंचा है। पत्नी को जाकर के सारी हकीकत बताई है कि हमें जंगल में आज एक घोड़े वाला व्यक्ति मिला था और उसने एक हमें कागज दिया है, उसमें लिखा है और उसने ये तो कहा था कि हम तुम्हें अपना बाग देते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया, मुझे बाग नहीं चाहिए। पत्नी समझ गई, हो न हो हमारे राजा धुमतसेन होंगे, क्योंकि वो किसी को गरीब नहीं देखना चाहते हैं, दुख मुसीबत में साथ देते हैं। अपने पति बनखंडी से कहा पत्नी ने, तुमने उनसे मना क्यों किया? अरे बाग जब महाराज थे वो जब दे रहे थे तो ले लेते। बोले कोई बात नहीं, एक कागज है मेरे पास, पता नहीं उस घोड़े वाले भैया ने एक कागज लिख कर के मुझे दिया है। एक पढ़ा लिखा इंसान था, उसको वो कागज दिखाया गया तो उसमें लिखा था कि आज से ये जो हमारा बाग है उसका मालिक ये बनखंडी रहेगा। दोस्तों, उस पढ़े लिखे व्यक्ति ने जवाब दिया, बनखंडी भैया तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, कई बीघाओं में सुंदर सा बाग है और वो भी बाग एक अनोखा बाग है, साधारण बाग नहीं, उसमें तो चंदन के वृक्ष हैं, बड़ा अच्छा बाग है, तुम्हारा बाग है। अरे अब किस बात की देरी, लकड़ी काटने से क्या गुजर होगी, अब तो तुम राजा महाराजाओं जैसे ही बन जाओगे, चंदन की लकड़ी है, बड़े अच्छे भाव में बिकेंगी। लेकिन वो बनखंडी मूर्ख के समान था, वो नहीं समझ रहा था कि चंदन की लकड़ी तेज बिकती है, वो तो ये समझ रहा था कि साधारण लकड़ी की तरह ही बिचेगी। दोस्तों, आज उस बगिया में जब वो अपनी पत्नी को साथ में लेकर के बनखंडी पहुंचा और बाग का माली था, वो आवाज देने लगा, अरे भैया कौन हो, क्या इस बगिया के नियमों को नहीं पता है? इस बाग में बिना हमारी इजाजत के कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, लेकिन तुम कैसे आ गए, कैसे आना हुआ तुम्हारा? उसी वक्त बनखंडी ने बड़े घमंड में जवाब दिया, ए माली, अब तुम हमारे नौकर हो और हमें डांट रहे हो, तुम्हें नहीं पता ये बाग किसका है? माली ने जवाब दिया, तुम अजीब गरीब इंसान मालूम पड़ रहे हो, ये बाग तो हमारे महाराज धुमतसेन का है, उन धुमतसेन महाराज का बाग है और तुम कह रहे हो कि ये बाग हमारा है और हम आपके नौकर हैं, कैसे हो सकते हैं? उसी वक्त बनखंडी ने वो राजा वाला पत्र निकाल करके दे दिया, जो कागज था, बोले इसे पढ़ के देखो। जैसे ही उस बाग के माली ने उस कागज को पढ़ा, उसमें लिखा था कि ये बाग आज से इस बनखंडी का रहा, हम इसे दान में दे रहे हैं क्योंकि हमने इनके हाथों से पानी को पिया था, हम खुश होकर के ये चंदन वाला बाग इनके नाम करते हैं। दोस्तों, बाग के माली ने जैसे ही देखा, एकदम से हाथ जोड़कर के बनखंडी से कहा, आइए मालिक साहब, मुझसे भूल हो गई, आइए। उसी वक्त बनखंडी बोला, देखिए हम आए तो हैं, ये हमारा बाग है, अब हम एक काम करेंगे, एक व्यक्ति ने हमें सलाह दी है
सलाह यह है कि सारे वृक्ष जो हैं इसमें वो हम कटवाएंगे और वो बिकवाएंगे, क्योंकि उनसे हमें पैसा मिलेगा। और माली ने जवाब दिया, ये तो वृक्ष अभी मत कटवाओ, कुछ दिनों के बाद में कटवाना, और बड़े हो जाएं तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। उस बनखंडी ने जवाब दिया बाग के माली से, तुम नहीं जानते हो जो हम कह रहे हैं, क्योंकि आज से हम मालिक हैं। जो तुम्हारे महाराज तुमसे कहते आए वो तुम करते चले आए, लेकिन आज जो हम कहेंगे वो तुम करोगे। माली चुप हो गया। जवाब दिया, कहिए मालिक साहब, आप क्या कहना चाहते हो? कहने लगा बनखंडी, देखो एक काम करो, अब हम अगली बार आएंगे 10 दिन के बाद, तब तक ये जो जितने भी वृक्ष हैं इन सबों को काटो और काटने के बाद कोला बना बना करके तैयार कर दो, हम बाजार में विक्रय करेंगे। माली ने जवाब दिया, मालिक साहब कैसी बातें कर रहे हो, ये तो चंदन के वृक्ष हैं। फटकार लगाई बनखंडी ने कहा, नालायक, जितना हम कह रहे हैं उतना कर, तू हमें उपदेश दे रहा है, जो हम कह रहे हैं वो कर। आज दोस्तों वो माली घबरा गया, सोचने लगा कहीं मेरी नौकरी न चली जाए, ये तो मूर्ख मालूम पड़ रहा है, क्या फायदा, जैसे जैसे कह रहा है वैसे ही कर दूं। दोस्तों आज उस माली ने उस बनखंडी के कहने पे, अपने मालिक के कहने पे सारे बगिया को कटवा डाला। जितने भी चंदन के वृक्ष थे सबको काटा और काट करके उन सबको कोला बना दिया। और अगले दिन यानी 10 दिन के बाद में जब वो बनखंडी फिर से आया और आने के बाद और उस बगिया से उस कोले को भरवा करके बाजार में विक्रय करने के लिए ले जा रहा था, तब तक क्या होता है, वहां से एक संत गुजर रहे थे, एक महात्मा। उन्होंने देखा, अरे इस जगह पे तो बड़ा सुंदर चंदन का वृक्ष था, लेकिन ये कैसे हो गया? राजा को क्या हो गया जो राजा ने इतने सुंदर सुंदर चंदन के वृक्षों को कटवा डाला? और फिर और देखा कि वहां तो बहुत सारा कोला पड़ा है। सोचने लगे ये राजा तो मूर्ख हो गया, बताओ चंदन के वृक्षों को इसने कोला बनवा डाला। उसके बाद आगे बढ़े और आगे बढ़ करके उस बनखंडी के पास में पहुंच गए और बनखंडी से जवाब दिया, अरे भाई ये किसके कहने पे तुमने बाग को काट डाला? जवाब दिया बाबा जी से। उस बनखंडी ने, अरे मैं किसे पूछूंगा, ये तो मेरा बाग था ना, महाराज ने मुझे दे दिया। बोले तुम्हारा बाग था, लेकिन तुमने इस बाग को कटवा करके इतने सुंदर कीमती वृक्ष थे उनको कोला बनवा डाला। बोले उस बनखंडी ने जवाब दिया, बाबा जी ये मेरी मर्जी है, जैसे भी मैं काट करके बेचूं, चाहे तो इन्हें ऐसे ही फ्री में किसी को दे दूं, चाहे उनसे पैसे ले लूं। ये बाग मेरा था, इसलिए मैंने उचित नहीं समझा कि लकड़ियों को बेचूंगा तो मुझे कम कीमत मिलेगी। मैंने ये सोचा कोला बनवा देता हूँ, कोला कुछ तेज बिच जाएगा। दोस्तों उस बनखंडी को बाबा जी ने समझाया, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें नहीं पता ये चंदन की जो लकड़ी थी, चंदन की कीमत बहुत ज्यादा होती है, ये कोई साधारण वृक्ष नहीं थे। जवाब दिया उस बनखंडी ने, क्या कह रहे हो, उसकी कीमत कुछ ज्यादा होती है? बोले हाँ, ये जो सारा कोला है तुम्हारा, इसमें से सारे वृक्षों का तुमने कोला बनवा दिया या थोड़े बहुत वृक्ष बचे हैं? बोले वृक्ष तो नहीं बचे, थोड़ी सी लकड़ी बच गई है। बोले कहाँ है? बोले ये है, जिस जगह लकड़ी रखी थी उस लकड़ी को उठवाया और उसमें से उतना ही कोला निकलवाया। बोले जाओ बाजार में विक्रय करके आओ। और जब वो व्यक्ति मूर्ख यानी बनखंडी बाजार में पहुंचा है, और चंदन को तो आप जानते हो वो तो अनमोल कीमत का होता है, उससे बहुत सारे पैसे मिले। और जो कोला था पहले तो उसे कोई लेने को तैयार नहीं हुआ, और फिर किसी ने कीमत लगाई तो उससे बहुत कम ना मात्र के लिए जब कीमत मिली उसे, तो वो समझ गया कि वास्तव में मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। अब तो वो बनखंडी आकर के बाबा जी के पैरों में गिर गया और बाबा जी से क्षमा मांगने लगा। कहने लगा, बाबा जी शायद आप पहले आ जाते तो ये चंदन के वृक्ष में कटवाता नहीं, और
कटवा भी देता तो इन्हें कोयला नहीं बनाता। लेकिन मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, जो कि मैंने एक चंदन के वृक्षों को काट करके कोयला बनवा दिया। आज उन साधु ने समझाया है, अरे बनखंडी, अब तुम घबराओ मत, अब तुम पछताओ मत। क्यों? क्योंकि हम तुम्हें ये 4 बातें बताते हैं, उन्हें अपने जीवन में ढालो। दोस्तों, उन बाबा जी ने कौन सी वे 4 बातें उस बनखंडी को, उस मूर्ख व्यक्ति को बताई? नंबर 1, जो बचा है उसी पर संतोष करो। यानी हमारे साथ कुछ हो गया, कोई कीमती वस्तु चली गई, तो बस हम उसी के पीछे रोना धोना न लगाए रहें। जो चला गया उसे जाने दो, उसका हमें कभी दुख नहीं करना चाहिए। जो बचा है उसी पर हमें संतोष करना चाहिए। नंबर 2, किसी वस्तु के न रहने पर उसकी कीमत पता चलती है। किसी वस्तु के न रहने पर उसकी कीमत पता चलती है। नंबर 3, किसी चीज पर हट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि माली पास में खड़ा था, माली ने बाबा जी को बताया कि हमने इनसे बहुत कहा था कि आप इन चंदन के वृक्षों को मत कटवाओ, लेकिन ये अपनी हट में थे, सिर्फ ये अपनी हट ठाने रहे। इसलिए हमें मजबूरी में नौकरी अपनी करनी थी, हम कहीं नौकरी से हाथ न धो बैठे, इसलिए हमने इनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा, ये अपनी हट में थे। तो बताया साधु जी ने कि हमें कभी हट नहीं करनी चाहिए। और लास्ट और अंतिम बात बताई, नंबर 4, वक्त आने पर समझ जाना। वक्त आने पर समझ जाना अच्छे दिनों की पहचान होती है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे इस कहानी का उद्देश्य क्या है। कहानी का उद्देश्य है कि ये चंदन से जीवन को, इस चंदन के समान अनमोल रतन हीरों के समान इस सुंदर से जीवन को हम एक कोयला के भाव में बेच रहे हैं। नाना भांति से विषयों से, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, इन सब चीजों से गंदा कर रहे हैं। और इससे समय को हम पहचान नहीं रहे, समय को यूं ही बेफिजूल में बर्बाद कर रहे हैं। यदि हम इस सुंदर से जीवन को, यानी एक चंदन के समान जीवन को कोयला के भाव में यदि बर्बाद कर देंगे, अंत में एक बनखंडी व्यक्ति की तरह हमें भी पछताना होगा। जब कोई हमें ज्ञानी आकर के समझाएगा तो हमें रोने के अलावा कुछ और नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, कि आप भी परमात्मा का भजन करो। जो लोग अपने जीवन को खो चुके हैं उन्हें तो पश्चाताप होगा ही होगा। और जब हमारा जितना जीवन बचा है उसमें यदि परमात्मा से हम अपना रिश्ता जोड़े रहेंगे, परमात्मा से लगन लगाए रहेंगे, तो हमारी जिंदगी में कभी दुख और मुसीबत नहीं आएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक।